वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ये रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। ये अभी टर्म 2 में आने वाला है एंड ये क्वेश्चन चूँकि टेलीस्कोप पे बेस्ड है और टेलीस्कोप पे बेस्ड ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट यूज़ ऑफ मैग्नीफाइंग पावर एंड ऑल। तो मैं अभी ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू डू our online or offline courses. Please log in www.gmantra.co.in. Then let's begin our class. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये दोनों 15 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है और इनका जो फाइनल इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुड बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फाइनल इमेज। ये जो शब्द लिखा है ना, यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हो, ये फाइनल इमेज है ना, यानी कि बीई जो दिया हुआ है ये है 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट है क्वेश्चन में। एंड व्हाट इन केस में, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, और अगर जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है उसका हम लोगों को पता है कि क्या होता है उसका वैल्यू। तो m का वैल्यू क्या, m के लिए हम लोग को क्या चाहिए, v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस d बाई एफ ई चाहिए। हमको क्या क्या पता नहीं है, हमको u नॉट नहीं पता है, हमको v नॉट नहीं पता है। और फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में जब इन्फिनिटी पे बनेगा एट d पे, तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में यही फार्मूला होगा बट उसके केस में ये हो जाएगा d बाई एफ ई वेन एट इन्फिनिटी। क्या जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि जब वी ई बराबर इनफाइनाइट होगा। तो इसी फार्मूला का यूज़ करना है, लेकिन इसमें हमको क्या क्या हिडन है उसको देखना है। देखो, हमको वी नॉट पता नहीं पता, यू नॉट नहीं पता, हमको एफ ई पता है, डी पता है ना। तो हमको वी नॉट यू नॉट टारगेट रहना चाहिए। ये केस 1 है ना, ये केस 2 है, दोनों केस में अलग अलग आएगा। तो यही टारगेट करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 बाई v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अभी हम लोग आई पीस का निकालना है, इसलिए आई पीस का निकालना है क्योंकि हमको अगर यू ई पता हो जाएगा तो टोटल पता है, उसमें से यू ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी नॉट पता हो जाएगा, जो कि हमको इसके लिए चाहिए। और फिर इसके लिए इस फार्मूला में वी नॉट लगा देंगे तो हमको क्या पता हो जाएगा, यू नॉट पता हो जाएगा, यानी दोनों पता हो जाएगा और मैग्नीफाइंग पावर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पर सबसे सोचने की बात है। ये सब हम ई लगा दिया है ना। और कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 बाई वी का वैल्यू क्या होगा, 25 माइनस में है ना, लेफ्ट साइड में हो रहा है। और माइनस 1 बाई एफ का वैल्यू 6.25 1 बाई यू ई। ये हो गया 100 बाई 625 यानी 4 बाई 25। देखो ये 5 बाई 25 आ जाएगा, ये 5 बाई 25 यानी यू ई का वैल्यू आ जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। तो मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दिया, अब इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। यू ई आ गया, अब यू ई पता है तो हम यू ई ये डिस्टेंस है, टोटल 15 है, इसमें इसका भी हम मैग्नीट्यूड लेके, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि इस साइड है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 -5 करेंगे, ऐसा नहीं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिर से 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 लगा देंगे। इसका 2 दिया हुआ है, इसका 6.5। तो वी नॉट का वैल्यू क्या है हमारा, वो आ गया 10। तो 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई यू नॉट। इसको यू नॉट सब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 2 हो गया, 10 लेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया है ना। तो ये आ गया हमारा 10। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 हो जाएगा, यानी -4 बाई 10 यानी 10 बाई 4 माइनस में, यानी कि 5 बाई 2 माइनस 2.5 बाई ये हो जाएगा हमारा 10 हो गया
तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 हो गया तो 1 माइनस 5 माइनस 4/10 मैंने सही यानी माइनस 10/4 सही लिखा। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अब हम लोग ये पता हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो फार्मूला हमने लिखा उसमें डाल देंगे और सबको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस लगाते हैं। तो और यू नॉट इसका क्या होता है, माइनस होता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही हो जाता है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में ये ओवरऑल ये जो चीज़ है ना, ये पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग इसमें सीधा बस पॉजिटिव वैल्यू डालते जाओ। तो वी नॉट का हमारा क्या आया था, 10 आया था। 10/2.5 डाल दो एंड 1 + 25/6.25 डालोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है 4 + 1 5 और ये हो गया 4, यानी कि ये हो गया 4 × 5, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ये केस 1 में निकल गया। और केस 2 में जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। देखो जैसा हम लोगों ने यहाँ किया उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/BE, तो BE इनफाइनाइट हो गया, -1/UE भाई 1/6.25, यानी UE हमारा क्या आ गया 6.25 माइनस में, U हो गया -6.25। अब देखो UE हमारा आ गया -6.25। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल 15 में से जैसे वहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे 6.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8.75 आ जाएगा। तो वहाँ जैसे हम लोगों ने वहाँ सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया 8 से। अब फिर फार्मूला लगाते हैं 1/V0 माइनस 1/U0 इक्वल टू 1/F। F का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो ये हम लोग अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो V0 का वैल्यू हम लोग डाल दिया 1/8.75 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/U0। इसको हम लोग करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 2 माइनस 8.75 इंटू 8.75 है ना। तो -6 यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -6.75/2, यानी ये आ जाएगा हमारा U0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा -2.79 की तरफ। अब अगर U0 पता है और V0 पता है तो हम लोग को मैग्नीफिकेशन पता हो जाएगा। M का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो M विल बी क्या हो जाएगा हमारा V0 इज़ गिवन एज 8.75। व्हाट इज़ V0 का 8.75 दिया हुआ है। तो ये हो गया 8.75/2.79। बस आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि आपको ना यहाँ पे 1 वाला प्लस नहीं लगाना, बस D/F ही लगाना है। तो D का वैल्यू 25 और F 6.25। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 100। तो फिर 25 जा ये हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 4 × 8, ये 4 मतलब कि अराउंड 13.5 के अराउंड ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन एट द केस ऑफ इनफाइनाइट पे जब हमारा इमेज बनेगा तो ये आंसर आएगा। थैंक यू।